नमस्कार। जय हिंद। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। आज हम वाच्य टॉपिक को करेंगे, है ना? वाच्य जीरो से पढ़ेंगे। किसे कहते हैं वाच्य? पीछे कोई बताएगा वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य का अर्थ क्या होता है? कहना या बोलना। किसको? वाक्य को, क्रिया को। क्रिया को बोलना या कहना। वाच्य का अर्थ होता है क्रिया को बोलना या कहना। बोलना या कहना मतलब समझा नहीं कुछ। क्रिया का रूप परिवर्तन किसके द्वारा निर्धारित हो रहा है? कर्ता के द्वारा, कर्म के द्वारा अथवा भाव के द्वारा, है ना? क्रिया का रूप परिवर्तन किसके द्वारा निर्धारित हो रहा है? क्रिया का रूप परिवर्तन। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, कोई बताएगा? 3 प्रकार के। कौन कौन से? अंतर क्या है तीनों में? 3 प्रकार तो होते हैं, लेकिन अंतर क्या है? 3 वाक्य लिखता हूं आपके सामने। लिखना मत कोई। अब देखिए 3 वाक्य है आपके सामने। पहला है राम लिखता है। क्रिया क्या हो रही है? लिखने की क्रिया हो रही है ना? दूसरे में राम द्वारा कविता लिखी जाती है। क्रिया क्या हो रही है? लिखने की। राम से लिखा नहीं जाता, राम से लिखा नहीं जाता, यानी कि वो नहीं लिख सकता। देखिए पहले में राम लिखता है, रूप परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है या कर्म पर? पहले तो ये बताइए, कर्म है या नहीं है इसमें? कर्म नहीं है, केवल कर्ता ही है। यानी कि रूप परिवर्तन किसके द्वारा हो रहा है? कर्ता के द्वारा या कर्म के द्वारा? लिखता है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? पुल्लिंग है ना? और राम भी पुल्लिंग है, तो रूप परिवर्तन राम के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा? राम के द्वारा। यानी कि क्रिया का रूप परिवर्तन किसके द्वारा हो रहा है? कर्ता के द्वारा हो रहा है। दूसरा वाक्य देखिए, राम द्वारा कविता लिखी जाती है। राम के द्वारा कविता लिखी जाती है। अब लिखना यहां पर ये लिखी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? यहां पर कर्ता कौन है? कविता क्या है? कर्म है। कविता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। कविता लिखी जाती है। रूप परिवर्तन किसके द्वारा? कर्ता के द्वारा या कर्म के द्वारा? पहले और दूसरे वाक्य में अंतर क्या अंतर है? देखिए कर्ता के द्वारा, यहां पर कर्म के द्वारा। रूप परिवर्तन एक में कर्ता के द्वारा हो रहा है और दूसरे में कर्म के द्वारा हो रहा है। तीसरे में देखिए राम से लिखा नहीं जाता, यहां पर भाव प्रकट हो रहा है। क्या प्रकट हो रहा है? भाव प्रकट हो रहा है। कॉपी बंद कर दीजिए एक बार, एक साथ में पढ़ेंगे। एक साइड कृत्यवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य में रूप परिवर्तन किसके द्वारा? क्रिया का रूप परिवर्तन किसके द्वारा होता है?
कर्ता के द्वारा, तो लिख सकते हैं क्रिया का रूप परिवर्तन किसके द्वारा? कर्ता के द्वारा। कर्मवाच्य में क्रिया का रूप परिवर्तन किसके द्वारा होता है? कर्म के द्वारा। किसके द्वारा? कर्म के द्वारा। तो यहां पर लिख सकते हैं कर्म के द्वारा। यहां पर कर्ता तथा कर्म दोनों गौण होते हैं। गौण का मतलब निम्न, यानी कि उनकी भूमिका होती है वो गौण होती है, यानी कि निम्न भूमिका होती है, उनकी कोई भूमिका नहीं होती। अगर आ भी जाए तो भी उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। उसका जो क्रिया का रूप परिवर्तन है वो भाव के द्वारा ही होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं कर्ता व कर्म की भूमिका गौण होती है। दूसरी बात आती है क्रिया की। जो कर्तृवाच्य है इसमें कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक और सकर्मक। कर्मवाच्य में कौन सी क्रिया आती है? सकर्मक। और भाववाच्य में कौन सी क्रिया आती है? अकर्मक, है ना। तो एक बार लिख लेते हैं, इसके बाद में उदाहरण देके समझाऊंगा। दूसरी बात, क्रिया अकर्मक व सकर्मक। कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक, क्योंकि नाम ही इसका क्या है? कर्मवाच्य, यानी कि कर्म आएगा तभी तो ये कर्मवाच्य बनेगा। तो इसमें क्रिया सकर्मक। भाववाच्य में क्रिया कौन सी आएगी? अकर्मक या सकर्मक? अकर्मक। तो इसमें लिख सकते हैं क्रिया अकर्मक। एक बात और, जो कर्तृवाच्य होता है इसमें नए विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किस विभक्ति का? कारक की नए विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये भी नोट डाउन कर लेते हैं। कारक की नए विभक्ति का प्रयोग। कारक की नए विभक्ति का प्रयोग। और भाववाच्य में कारक की ने और को दोनों विभक्ति का प्रयोग। ने और को विभक्ति का प्रयोग। एक बार लिख लेते हैं, फिर उदाहरण से आपकी समझ में आ जाएगा। एक बार कथन को लिख लेते हैं, सीधा लिख लेते हैं ना। कर्ता के बाद में ने आ जाए और कर्म के बाद में को आ जाए तो भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? भाववाच्य में एक बात ध्यान रखना, जो वाक्य होता है वो हमेशा पुल्लिंग, जो क्रिया होती है वो पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष के रूप में बनती है। अकर्मक क्रिया तो है ही है, साथ ही साथ एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण बनेगा। लिख लेता हूं एक बार। क्रिया अकर्मक पुल्लिंग एक वचन तथा क्या रहेगी बात? अन्य पुरुष। अब उदाहरण लेते हैं एक बार। सबसे पहले अकर्मक क्रिया के अपने कर्तृवाच्य के उदाहरण, जैसे, हाँ क्या हो गया? कुछ नहीं। जैसे राम जा रहा है, सीता खाना पकाती है, राहुल दौड़ रहा है। 3 वाक्य आपके सामने। राम जा रहा है,
रहा क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? पुल्लिंग है। राम, और साथ में ये क्या है, कर्ता है। क्या है? कर्ता है। क्रिया का रूप परिवर्तन किसके द्वारा हो रहा है? राम के द्वारा, यानी कि कर्ता के द्वारा क्रिया का रूप परिवर्तन हो रहा है। कर्म कहीं नजर आ रहा है? नहीं है। दूसरा वाक्य, सीता खाना पकाती है, इसमें सीता क्या है? स्त्रीलिंग, साथ ही साथ कर्ता। खाना क्या है? कर्म, और पकाना क्रिया हो रही है। अब सीता खाना पकाती है, स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग है, ये तो खाना तो पुल्लिंग हो गया। तो क्रिया का रूप परिवर्तन किसके द्वारा हो रहा है? सीता के द्वारा, यानी कि क्रिया का रूप परिवर्तन कर्ता के द्वारा हो रहा है। रूप परिवर्तन यानी कि बदलाव। जैसे एक उदाहरण है, सीता खाना पकाती है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, सीता द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब देखिए यहां पर सीता क्या है? कर्ता है। पत्र क्या है? कर्म है। और लिखना क्या है? क्रिया। ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? लिखना है पुल्लिंग है। सीता क्या है? स्त्रीलिंग है। पत्र क्या है? पुल्लिंग है। अब ये अगर यहां पर पुल्लिंग होता, अब सीता स्त्रीलिंग है तो यहां पर लिखती है, पत्र लिखती है, ये आता ना। अब देखिए सीता खाना पकाती है, सीता खाना पकाती है। क्रिया का रूप परिवर्तन सीता के अनुसार हो रहा है। किसके अनुसार हो रहा है? यहां पर क्रिया का रूप परिवर्तन पत्र के अनुसार हो रहा है, यानी कि कर्म के अनुसार हो रहा है। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। अब क्लियर है? ठीक है। अगला उदाहरण, राहुल दौड़ रहा है। राहुल क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। दौड़ने का राहुल क्या है इसमें? कर्ता है, कर्म है? कर्ता है। दौड़ना क्या हुआ? क्रिया। रूप परिवर्तन किसके द्वारा? कर्ता के द्वारा। किसके द्वारा? कर्ता के द्वारा। तो ये था कर्तृवाच्य। अब इसमें एक उदाहरण लिखता हूं आपके सामने। इसमें कौन सा वाच्य होगा? कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी हो रही है। अब बताइए कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है? कर्तृवाच्य। कैसे? नए विभक्ति। नए विभक्ति, शाबाश। अभी मैंने बताया था कि इसमें कारक की नए विभक्ति का प्रयोग होता है। अब ये कर्मवाच्य का हो जाता है, राम द्वारा पत्र लिखा जाता है तो ये कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाता। लेकिन नए विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो ये कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। अब उदाहरण लेते हैं कर्मवाच्य के। किसके? कर्मवाच्य के। जैसे राहुल द्वारा कविता लिखी जाती है। राहुल द्वारा कविता लिखी जाती है। दूसरा उदाहरण, सीता द्वारा खाना पकाया जाता है। तीसरा उदाहरण ले लेते हैं, शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है। अब देखिए राहुल क्या है इसमें? कर्ता। राहुल क्या है? कर्ता। फिर कविता क्या है? कर्म। और लिखने की क्रिया हो रही है। क्रिया का रूप परिवर्तन कर्ता के द्वारा हो रहा है या कर्म के द्वारा? क्योंकि कविता इसमें स्त्रीलिंग है और लिखी भी स्त्रीलिंग है, यानी कि क्रिया भी स्त्रीलिंग है। तो इसमें क्रिया का रूप परिवर्तन किसके द्वारा हो रहा है? कर्म के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा? कर्म के द्वारा। दूसरा वाक्य, सीता द्वारा खाना पकाया जाता है। सीता क्या है? कर्ता। साथ ही साथ स्त्रीलिंग। खाना क्या है? कर्म। और पकाना क्या है? क्रिया। दोनों पुल्लिंग है तो क्रिया का रूप परिवर्तन किसके द्वारा हो रहा है? खाने के द्वारा। तो यह है कर्मवाच्य। तीसरा है शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है। शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है। शिकारी क्या है? कर्ता। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? पुल्लिंग, सॉरी पुल्लिंग है ना। फिर शिकार पुल्लिंग और कर्म है ना। शिकार किया जाता है शिकारी द्वारा करना। इसमें क्रिया क्या हो गई? करना। तो किसके द्वारा? रूप परिवर्तन किसके द्वारा? कर्म के द्वारा। तो ये थी कर्मवाच्य।
तीसरा है भाववाच्य। एक बार भाववाच्य की भी उदाहरण लिख लेता हूं, उसके बाद में आपको लिखवा देता हूं। ये पीछे निर्दलीय था ही ना करें। तीसरा है भाववाच्य का उदाहरण, जैसे गर्मियों में ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं, गर्मियों में ये पीछे क्या हो गया है? सर्दियों में शांत हो जाइए पीछे। सर्दियों में खूब नहाया जाता है। खूब, हंस रहे हो, इसका मतलब आप नहीं नहाते हो, नहीं नहाते हो ना। खूब नहाया जाता है। तीसरा उदाहरण है, सर्दियों में छत पर सोया जाता है। सर्दियों में छत पर सोया जाता है। सर्दियों में छत पर सोया जाता है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे सीता से पढ़ा नहीं जाता है। सीता से पढ़ा नहीं। अब ध्यान दीजिए एक बार। पहला उदाहरण क्या है? गर्मियों में ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं। गलत सही की बात नहीं है ना। गर्मियों में, अब लड़कों के रूम में चले जाएं तो गर्मियों में साक्षात प्रभु के दर्शन हो जाए, कपड़े रखते ही नहीं है ना। सर्दियों में खूब नहाया जाता है। सर्दियों में खूब नहाया जाता है। कई ऐसे लोग भी है जो अभी 1 महीने पर हो गया लगभग नहाए हुए को, है ना, तो नहाते भी नहीं है। सर्दियों में छत पर सोया जाता है। रूम के अंदर सोते हो? गुदड़ी ओढ़ के, गुदड़ी, गुदड़ी समझते हो क्या है? मोड़ गातन। गुदड़ी क्या होती है? हैं? हैं? रजई नहीं, रजई और गुदड़ी में फर्क है। हैं? पटुड़ो। रजई और गुदड़ी में फर्क है। गुदड़ी, गुदड़ी क्या होती है? जो घर में मम्मी बनाती है ना, लहंगों से वो कपड़े डाल के, पुराने कपड़े डाल के, है ना। रजई ऊन से बनती है। घर तो गुदड़ी ओढ़ते हैं, क्या करते हैं? अब मेहमान आए तब जाके रजाई निकालते हैं बाहर। फिर छोटे बच्चे ऊपर, उसके ऊपर ऐसे लेटते हैं जैसे हाँ हाँ आज स्वर्ग मिला है? नहीं तो उसके। चलिए अगला उदाहरण है, सीता से पढ़ा नहीं जाता। इसमें भाव प्रकट हो रहा है। 4 उदाहरण आपके सामने हैं, चारों में भाव प्रकट हो रहा है। क्या प्रकट हो रहा है? भाव प्रकट हो रहा है। इसमें कर्ता तथा कर्म की भूमिका गौण या निम्न होती है। गौण या निम्न होती है। एक बार लिखी थी जो भाववाच्य है उसमें उदाहरण हमेशा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बनेंगे। सीता से पढ़ा नहीं जाता, बात तो हम कर रहे हैं लेकिन किसी अन्य की कर रहे हैं, है ना। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हमेशा पुल्लिंग होती है। क्रिया हमेशा पुल्लिंग होती है। कहीं स्त्रीलिंग है क्या? नहीं है। अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि सीता से पढ़ा नहीं जाता, मैं वाच्य होगा, मैं वाच्य होगा। अगर सीधा स्त्रीलिंग आ जाता तो भाववाच्य काट देना, उसमें कर्मवाच्य या फिर कर्तृवाच्य पर भी ध्यान देना। फिर एक वचन, क्रिया हमेशा एक वचन के रूप में आती है। ठीक है, परिभाषा लिखिए। लिखिए जल्दी। समझ में तो आ रहा है ना? है? वापस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड है ना, यहीं तक ही लिखना है, ऊपर तक ही, ये नीचे वाला नहीं लिखना है, ठीक है? यहीं तक लिखना है, केवल इतना ही लिख लिया, साथ साथ में ही। तो है कल लिखवाए थे, वापस लिख लो। नहीं लिखोगे? चलिए, हाँ है, नहीं लिखिए जल्दी। क्या हो गया? लिख लिया? नए कौन है आज? जो आज ही आए हैं, आज ही आए हो। समझ में तो आ रहा है ना, या ऊपर से जा रहा है? आ रहा है, आ जाएगा धीरे धीरे। अगर नहीं भी आ रहा है ना, 1-2 दिन में सेटल हो जाएगा मामला। लिख लिया? लिखिए जल्दी। लिख लिया? कॉपी बंद कर दो एक बार सभी, बाद में लिख लेना। किसे कहते हैं कतरीवाचे? बताएगा कोई? है? क्रिया का रूप परिवर्तन कर्ता के द्वारा। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? क्रिया का रूप परिवर्तन, साथ में मत लिखना, कर्ता द्वारा। क्रिया का रूप परिवर्तन कर्ता द्वारा, साथ में नहीं लिखना है। देखो कॉपी बंद कर दो पीछे। हाँ, दूसरा पॉइंट इसमें, क्रिया कैसी, अकर्मक या सकर्मक? दोनों, है ना? क्रिया अकर्मक तथा सकर्मक। तीसरा पॉइंट इसमें, किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? नया विभक्ति का प्रयोग। जैसे उदाहरण क्या बनेंगे इसके? हैं? अनुमान पड़ता है, श्याम दौड़ता है। शांत हो जाइए पीछे।
कर्मवाच्य किसे कहते हैं? कर्मवाच्य हैं? खड़े होना एक बार, हाँ खड़े होना एक बार। किसे कहते हैं कर्मवाच्य? हैं? आज ही है क्या? बैठिए। क्रिया का रूप परिवर्तन किसके द्वारा? कर्म के द्वारा। दूसरा पॉइंट, क्रिया हमेशा अकर्मक या सकर्मक? जैसे उदाहरण क्या बनेंगे इसके? हैं? देखिए, राम द्वारा पत्र लिखा जाता है। राम क्या है इसमें? सॉरी, सीता द्वारा पत्र लिखा जाता है। सीता क्या है? कर्ता प्लस स्त्रीलिंग। पत्र क्या है? कर्म। और लिखने की क्रिया हो रही है। क्रिया का रूप परिवर्तन किसके द्वारा? सीता के द्वारा या पत्र के द्वारा? पत्र के द्वारा हो रहा है। यहां पर लक्ष्मण द्वारा कविता लिखी जाती है। लिखने की क्रिया हो रही है। क्या लिख रही है? कविता। कर्म क्या है? कविता। लक्ष्मण क्या है? कर्ता प्लस पुल्लिंग। तो क्रिया का रूप परिवर्तन किसके द्वारा हो रहा है? कर्ता के द्वारा या कर्म के द्वारा? कर्म के द्वारा, है ना। इसमें 3-4 बातें और है, वो भी लिख लेता हूं साथ ही साथ। देखिए, अगर सरकारी भाषा का प्रयोग हो तो वो हमेशा कर्मवाच्य के अंतर्गत आएगी। सरकारी भाषा का प्रयोग, अब सरकारी भाषा का प्रयोग मतलब जैसे अपराधी को मृत्युदंड मिला, अपराधी को मृत्युदंड मिला, कानून नहीं दे सकता, हम तो नहीं दे सकते हैं ना, तो सरकारी भाषा हुई इसमें। फिर जैसे कल विद्यालय का अवकाश रहेगा, प्राइवेट का नहीं गवर्नमेंट का, है ना, तो कल विद्यालय का अवकाश रहेगा। पहला उदाहरण है अपराधी को मृत्युदंड मिला। दूसरा है, साथ नहीं लिखना है, कल विद्यालय का अवकाश रहेगा। दूसरी बात, अगर कोई क्रिया अचानक घटित हो जाए, अगर कोई क्रिया अचानक घटित हो जाए, जैसे कप गिर गया या कप टूट गया, है ना, एकदम अचानक ही टूटा है ना, ऐसे थोड़ी ना कि आप यहां से सोच के जाओ कि रूम जाते ही कप तोड़ने, फोड़ोगे? हैं? नहीं फोड़ोगे ना। अब पहली बात तो आपके रूम में कप मिलेंगे नहीं, लड़कों के विशेषकर, लोटे में ही चाय पी लेंगे पर कप नहीं लाएंगे, हैं? और अगर गलती से मिल भी जाए ना तो फिर उसकी डंडी नहीं। और जो कॉर्नर है वहां पर ऐसे खुदाई ऐसे की हुई है जैसे मोहनजोदड़ो की खुदाई की हुई हो, है ना। और धोने की बात 1.5 साल 2 साल, है, देख लिया, है, है? हाँ हाँ, आप वाली सेमी कंडीशन है।
दूसरा उदाहरण जैसे आंधी आ गई, एकदम ही आती है, कहती नहीं है ना पहले कि कपड़े अंदर ले जाना मैं आ रही हूं, है? बरसात आ गई बिना कहे अचानक ही आती है ना? हाँ, तीसरी बात, इसमें अगर किसी संस्था का नाम आ जाए, हाँ सुनिए, तीसरी बात, इसमें अगर किसी संस्था का नाम आ जाए, रुकिए अभी, आंधी आ गई, आंधी आ गई अचानक ही आती है, आंधी कभी कह के नहीं आती है, है? आने वाली है, वो तो संभावना दर्शाई जा रही है, आ गई अचानक ही आई है आंधी। अब मौसम वाला वो इतना ज्यादा दिमाग लगाया फिर हिंदी नहीं पढ़ पाएंगे, ये ज्योग्राफी की क्लास नहीं है, हिंदी की क्लास है ना? चलिए, है? तीसरी बात, अगर यहां पर किसी संस्था के द्वारा कोई क्रिया हो रही है, जैसे बातें कर लो पीछे, जैसे विजडम संस्थान द्वारा सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया, है ना? यहां पर संस्था का नाम आ रहा है, संस्था द्वारा किया गया कार्य या क्रिया, जैसे अगर संस्था का नाम आ जाए उसमें, है ना, तो फिर वो कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्म वाच्य। लिख लीजिए पहले, एक मिनट, है? अब ठीक है, है? नहीं नहीं लिख ली, नहीं नहीं आप लिखिए एक बार, क्या हुआ? है?
लिख लिया यहाँ तक? लिख लिया? लिख लिया? बाकी का कल पढ़ेंगे।